Good morning, students. Welcome to learning classes. And today we are going to start chapter 2 in bio tissues. तो हम इस चैप्टर में टिश्यूज सेल हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया। सेल के बाद जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं और उसको ही क्या कहते हैं टिश्यूज, और यही टिश्यूज मिलकर क्या करते हैं ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम एंड देन बॉडी का पूरे फॉर्मेशन होता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे एंड देन एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। ऑलरेडी आप जैसा कि जानते हैं प्लांट टिश्यू हमको 2 टाइप्स के पढ़ने हैं, जो कि एक हमारा है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट। परमानेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट होता है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट होता है। अब उसके बाद हमको एनिमल्स में 4 तरह के टिश्यूज पढ़ने हैं, एपिथेलियल, मसल्स, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। तो ये इस चैप्टर में इतनी सारी चीजें हमको टोटल डिटेल्स में पढ़नी है। तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले टिश्यूज। तो टिश्यूज का डेफिनेशन आई होप कि ऑलरेडी सबको पता होगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, अ सिंगल टाइप ऑफ सेल। सेम टाइप ऑफ सेल्स मिक्स जब होती हैं, एक ग्रुप का फॉर्मेशन करती हैं, एक गुच्छे का फॉर्मेशन करती हैं, उसी को क्या कहते हैं टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्लांट टिश्यू इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो कौन सा पहला पार्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि जो पहला पार्ट है प्लांट टिश्यू का वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि जो पहले टाइप के टिश्यू बनते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। Cells are capable of division. This tissue is also called growth tissue. यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टाइप्स ऑफ के टिश्यू होते हैं, वो डिवीजन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। उनकी टेंडेंसी जो होती है वो डिवीजन हो सकती है, यानी कि वो सेल्स डिवाइड होके नए नए सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं और ढेर सारे सेल्स बनाएंगी तो ढेर सारे टिश्यू बनते जाएंगे। तो यानी कि जो ये सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं डिविजिबल होती हैं, यानी कि ये सेल डिवीजन करने के लिए कर सकती हैं, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। इसके भी 3 टाइप हमको पढ़ने हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और मेरिस्टेम, यानी कि ये कहाँ कहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ये हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड टाइप है प्लांट टिश्यू का परमानेंट टिश्यू। मैच्योर सेल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन, यानी कि ये सेल्स जो होती हैं वो मैच्योर होती हैं और इनमें डिवीजन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, ये डिवीजन नहीं करती हैं। ठीक है, उसके बाद परमानेंट टिश्यू इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसका नाम क्यों पड़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें जो टिश्यूज होते हैं वो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें नंबर तरह तरह के सेल्स, स्टेम की भी, रूट की भी, ये सारे टिश्यूज एक सेल्स मिलकर टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि सिंगल टाइप के सेल्स मिले होते हैं, इसीलिए इसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसके भी हमको डिटेल्स में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कि ये कंपोज मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, यानी कि इसमें एक ही तरह के सेल्स नहीं होते, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ये कंपोज करता है और तब जाके टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम से आप पहले भी फैमिलियर हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। वाटर और मिनरल और फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट ऑफ बॉडी में। आप पहले से ही जानते हैं कि फूड कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है, और लीव्स में स्टोमेटा, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वहां पर ये क्या होते हैं, वहां से ये फूड को लेते हैं और पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। रूट हेयर, वाटर जो होता है वो रूट हेयर जो होती है उसको एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, वाटर, मिनरल्स उनको पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंचाते हैं। तो जिस तरह से पूरे पार्ट
प्लांट बॉडी का पूरा डेवलप होता है। तो इस तरह से हमको ये पूरा डिटेल्स में पढ़ना है। पहले एपिकल यानी कि पहले हमको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ना है, उसके बाद परमानेंट टिश्यू पढ़ना है। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ना है। तो हम इसको डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है, ये टिश्यू कैसे होते हैं, कैपेबिलिटी होती है इनकी डिवीजन करने की, इसमें सेल डिवीजन करती हैं और नंबर्स ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये प्लांट्स में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और उनको ग्रोथ करके, और प्लांट में ग्रोथ बढ़ता है, प्लांट की साइज बढ़ती है। हम देखते हैं कि प्लांट पहले पतला होता है, फिर धीरे धीरे मोटा होने लगता है, फिर उसमें और ढेर सारी टहनियाँ निकल जाती हैं, ब्रांचेज हो जाते हैं, फिर नंबर्स ऑफ लीव्स निकलते हैं। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से होता है, मेरिस्टेम टिश्यू की वजह से होता है, क्योंकि ये ग्रोथ करती जाती हैं। और जब ये ग्रोथ करते जाते हैं तो इसमें क्या होता है, प्लांट्स का ग्रो हमको दिखाई भी देता है, यानी प्लांट्स की हाइट बढ़ जाती है, प्लांट्स की जो विड्थ होती है वो बढ़ जाती है, प्लांट्स मोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो ये सारे चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा मेरिस्टेम टिश्यू, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है यही टिश्यू ग्रोथ करता है और प्लांट इससे बढ़ता है, मोटा होता है। देखते हैं फिगर के थ्रू समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर होते हैं। सबसे पहले ये हमारा नोट्स है, ये क्या है, हमारा नोट्स है, यानी कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जो एपिकल टिश्यू होते हैं ये स्टेम में प्रेजेंट होते हैं और रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। रूट्स में क्या होता है, रूट्स भी जब बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट्स बड़ा होगा वैसे रूट्स को भी बढ़ना जरूरी होगा। रूट्स बढ़ेगी, रूट हेयर निकलेंगे, तभी तो वो ज्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब करेगी, ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगी। अगर कोई भी प्लांट बहुत बड़ा हो गया और रूट्स इतनी छोटी सी टैप रूट्स टाइप की हो गई, तो क्या वो प्लांट वहां पर स्टेबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो गिर जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि प्लांट्स की रूट को भी क्या होता है, ग्रोथ हो, प्लांट की रूट्स में भी ग्रोथ होता है और वो प्लांट्स की जो रूट हेयर्स होती हैं वो लंबी होती जाती हैं जमीन के नीचे। अगर कोई बड़ा प्लांट हम देखेंगे, सपोज वे अगर बनियान ट्री वगैरह, बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़, ये सारी चीजें हम देखेंगे तो उसकी जो जड़ें होंगी वो बहुत दूर तक फैली होंगी, यानी कि लगभग वो कभी कभी क्या होता है, जो बनियान ट्रीज होते हैं उनकी तो बहुत दूर दूर तक रूट चली जाती हैं, जिसको निकालना पॉसिबल ही नहीं होता है। लोग जितना मिलता है बस उतना ही निकाल लेते हैं, क्योंकि वो जमीन के नीचे अपनी प्लेस बनाती जाती हैं। जैसे ही उनको प्लेस मिलती जाती है प्रेशर के थ्रू, वो वहां पर बढ़ती जाती हैं और अपने रूट हेयर का वहां बढ़ाती जाती हैं, जिससे कि वो वहां का भी ऑक्सीजन, वहां से भी मिनरल्स, वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट को प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि अभी आगे आप पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम है, जो ये क्या करते हैं कि सारे रूट से, पत्तियों से चीजों को लेकर पूरे प्लांट्स में सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से, यानी कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो जो स्टेम होती है उसकी नोट्स में पाया जाता है, यानी कि उसकी नोट्स को, जैसे मान लो पहले ये स्टेम इतनी बड़ी थी, फिर यहाँ पर ग्रोथ होगा तो ये आफ्टर सम टाइम बाद कुछ बड़ी हो जाएगी, यानी कि इसकी जो प्लांट्स की, पहले प्लांट्स इतना बड़ा था, फिर जैसे ही वहां पर ग्रोथ हुआ प्लांट्स की हाइट और बड़ी हो गई। तो इस तरह से उसमें ग्रोथ होता रहता है। वहां पर कौन सा टिप पे कौन सा, अगर पूछा जाए कि टिप पर किस तरह का टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो प्लांट की टिप और रूट की टिप पर कौन सा टिश्यू होता है, मेरिस्टेम, एपिकल टाइप ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट के टिप को और रूट के टिप को ग्रो करने में हेल्प करता है। वहां पर डिवीजन होता है और इसकी हाइट और रूट की हाइट दोनों बढ़ती है। उसके बाद दूसरा हमारा मेरिस्टेम, जहाँ पर जरूरत होती है डिवीजन की, यहाँ पर भी, यानी कि इंटरकैलरी, जो नोड्स होते हैं जहाँ से स्टेम निकली होती है वहां पर ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वहां पर ये नोड्स, जैसे ये दिख रहा है हमको, ये एक नोड्स है। जैसे नोड्स अगर मुझे, वैसे हर एक प्लांट्स में ये होता है ग्रोथ, लेकिन अगर नोट्स आपको देखना, जैसे गन्ने में हमको एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर,
बम्बूज के पेड़ में। इसी तरह प्लांट्स में वो होता है, जैसे टहनियाँ निकली होती हैं प्लांट्स में, आम के पौधे में, कहीं भी, अमरूद में, कहीं भी देख लेंगे तो वहाँ पर टहनियाँ निकली होती हैं। पहले जब प्लांट छोटा होता है तो एक सिंगल होता है, उसके बाद वहाँ से टहनियाँ निकलती हैं, फिर उस टहनियों से टहनियाँ निकलने लगती हैं, यानी कि वही क्या है, हमारा इंटरकैलरी है। बेस ऑफ द लीफ, यानी कि जहाँ से लीफ निकली हुई होती हैं वो उसके बेस, जो वहाँ का बेस होता है वही कहलाता है इंटरकैलरी। यहाँ पर टिश्यूज ग्रोथ करते हैं, यानी डिवीजन होता है और टिश्यूज का ग्रोथ होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा टाइप है मेरिस्टेम का, लैटरल, जिसको कैम्बियम भी बोलते हैं, यानी कि पेड़, जो पेड़ है उसकी चौड़ाई, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये लैटरल मेरिस्टेम जो होता है पेड़ का, जो कैम्बियम होता है ये उसमें प्रेजेंट होता है, जिससे पेड़ की मोटाई बढ़ती है। यहाँ पर ये सेल डिवीजन करते हैं और पेड़ जो है वो धीरे धीरे, प्लांट जो है वो, ट्री जो है वो मोटा होता चला जाता है। जैसे जैसे यहाँ पर डिवीजन होता है वो प्लांट ग्रो करता, पहले पतले होते हैं, फिर धीरे धीरे मोटे होते 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 वो क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो ये हमारे तीनों जो है वो हमारे क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट हैं। कौन कौन से? एपिकल, अगर पूछा जाए एपिकल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एपिकल टिश्यू जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट की टिप पर और स्टेम की टिप पर प्रेजेंट होता है, और ये स्टेम और रूट की स्ट्रेंथ बढ़ाने में इसकी मदद करता है। वहाँ पर डिवीजन करते हैं और ये ग्रो करते हैं, जिससे कि प्लांट की और रूट की दोनों की लंबाई बढ़ती है। उसके बाद दूसरा हमारा इंटरकैलरी, बेस ऑफ द लीफ, यानी ये लीफ के बेस पर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर सेल डिवीजन होता है और नंबर ऑफ इंटरनोड्स निकलते हैं, ढेर सारे इंटरनोड्स, टहनियाँ निकलती हैं, तभी ढेर सारी, अगर कोई टहनी नहीं होगी, एक सिंपल सा पेड़ होगा तो उसमें क्या ढेर सारी लीव्स होंगी, जब ढेर सारी लीव्स होती हैं तभी प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रिपेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को एनर्जी मिलेगी और जल्दी से जल्दी वो ग्रो करेगा सफिशिएंट अमाउंट्स में, उसमें फ्लावरिंग होगी, फिर फ्रूट आएंगे, फिर इस तरह से सीड का फॉर्मेशन होगा, अगर वो सीड वाला प्लांट है तो। अपने 9th क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी कि डायोवर्सिटी में, कि ये सारे किस किस तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, ब्रायोफिलम प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तो तरह तरह के प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड पे कोट होती है। तो ये सारी चीजें आप 9th क्लास के डायोवर्सिटी चैप्टर्स में आपने देखा होगा। उसके बाद हमारा तीसरा जो मेरिस्टेमेटिक टाइप है वो है हमारा लैटरल, यानी कैम्बियम में प्रेजेंट होता है ये लैटरल मेरिस्टेम, और उसकी प्लांट्स की मोटाई को बढ़ाता है। पहले देखते हैं प्लांट पतला होता है, फिर धीरे धीरे मोटा होता है, जो वुडी प्लांट्स होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, फिर वही वुड बाद में, अगर वो पेड़ सूख गया या फिर हमें फर्नीचर की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, उसी मोटे पेड़ की कटाई, ऐसा नहीं कि इतना पतला पेड़ लेंगे और उससे फर्नीचर बनवाएंगे, ऐसा नहीं होता, हम मोटे ही पेड़ को कटवाते हैं और उसी में क्या करते हैं, ये सारी चीजें जो भी बनती हैं वो इस टिश्यूज की वजह से, लैटरल टिश्यूज। उसके बाद आफ्टर सम टाइम बाद ये ग्रोथ जो होता है वो मिनिमाइज होने लगता है, कम होने लगता है, धीरे धीरे प्लांट, जैसे एक निश्चित अमाउंट के बाद प्लांट का बढ़ना, जैसे ह्यूमन बींग्स में कुछ समय के बाद उनकी लंबाई, मोटाई और ग्रोथ जो होती है बोन्स की वो रुकने लगती है, उसी तरह प्लांट्स में भी होता है। आफ्टर सम टाइम बाद कुछ ऐसे सेल्स होती हैं जो कि परमानेंट में कन्वर्ट होती जाती हैं और अपनी जो सेल डिवीजन की टेंडेंसी है उसको लूज करती जाती हैं। ठीक है, अब ये हमारा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने यहाँ पूरा कंप्लीट देख लिया। उसके बाद हम परमानेंट प्लांट्स का जो परमानेंट टिश्यू है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से आप देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब हम परमानेंट टिश्यू के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने मेरिस्टेमेटिक देख लिया, अब हम परमानेंट टिश्यू में पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू देखेंगे एंड देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज अ पैरेन्काइमा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा भी एक ऐसी सेल्स है जिसमें डिवीजन होता है, ये परमानेंट है बट इसमें डिवीजन होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस को हम देखेंगे। सबसे पहले अ फ्यू लेयर ऑफ सेल्स फॉर्म द बेसिक पैकिंग tissue. It is present in cortex and pith of stem and roots. ये स्टेम और रूट्स के पिथ में, पिथ मतलब जो उसकी चौड़ाई होती है स्टेम या रूट्स की, उसी में ये पिथ में प्रेजेंट होते हैं
और ये क्या करते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं, यानी कि पैकिंग टिश्यू के फॉर्म में वहां पर होते हैं। कौन, पैरेन्काइमा, यानी कि जो टिश्यू होते हैं पैरेन्काइमेटस जो सेल्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे ये होते हैं, सिंपल लिविंग सेल्स एंड थिन सेल वॉल। ये सिंपली लिविंग्स होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग, डेड नहीं होते, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है, सेल डिवीजन होता है, ये सारे प्रोसेस इसमें होते हैं। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, पतली होती है, पतली होती है तभी चीजें क्या होती हैं, आस पास आर पास हो सकती हैं आराम से और सारे फंक्शन होते हैं। उसके बाद सेकंड, लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि ये बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होते, इनके मॉलिक्यूल सेल्स के बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यानी कि दो सेल्स के बीच में क्या होता है, प्लेस होता है, स्पेस होता है, जिसको हम दो सेल्स के बीच के स्पेस को हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये टाइटली पैक्ड नहीं होते, ये लूजली पैक्ड होते हैं। और उसके बाद विथ लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स, यानी इनके दोनों दो सेल्स के बीच में एक बड़ा स्पेस कैविटी होती है। ठीक है, ये है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको देखकर हम समझ पाएंगे कि ये पैरेन्काइमा है। जैसे स्टार्टिंग में जो लीव्स वगैरह निकलती हैं, जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, पतले होते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होते रहते हैं, उसकी सेल वॉल जो होती है वो बहुत पतली होती है। ठीक है, उसके बाद इसका फंक्शन हम देखें। इट सर्व्स एज फूड स्टोरेज टिश्यू। ये किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह से अपने प्लांट्स को देता है, जैसे कि ये एक स्टोरेज टिश्यू है, यानी कि फूड जो होता है, जो खाना पीना होता है, उसको स्टोरिंग का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, उसको स्टोर करता है अपने पास। इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये सेल्स, ये टिश्यूज के एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि ये टिश्यूज जो होते हैं वो क्लोरोफिल कंटेंट किए होते हैं, तभी इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। और जब फोटोसिंथेसिस होती है तभी ये फूड स्टोरेज कर पाएंगे, और फूड स्टोरेज यानी तभी ये ग्रोथ कर पाएंगे और तभी इसमें डेवलपमेंट होगा। उसके बाद कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उसमें, जिसको एरेन्काइमा बोलते हैं, इसमें एक स्पेस होता है, कैविटी होती है, जिसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं, जैसे एल्गी वगैरह हमने देखा होगा, वो पानी पर ही फ्लोट करते हैं, पानी पर तैरते रहते हैं, और उस स्पेस उसको क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा बोलते हैं, वो कि एक पैरेन्काइमा का टाइप होता है। ठीक है, उसके बाद पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट आल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। जो पैरेन्काइमा, स्टेम का पैरेन्काइमा होता है और रूट का पैरेन्काइमा, यानी कि जो पेड़ का, प्लांट्स का जो स्टेम होता है और रूट में जो इस तरह के टिश्यूज होते हैं, इस तरह के सेल्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट और वाटर को भी स्टोरिंग का काम करते हैं। तो पैरेन्काइमा आप अगर पूछा जाए तो इतना बता सकते हैं कि जो पैरेन्काइमा होता है वो कैसा होता है, फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स फ्रॉम द बेसिक पैकिंग टिश्यू, यानी कि ये बेसिकली पैकिंग टिश्यू होता है, ये पैकेजिंग का काम करता है। और उसके बाद ये कॉर्टेक्स, ये पाया कहाँ जाता है अगर पूछा जाए तो ये पाया जाता है कॉर्टेक्स एंड टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। ये रूट और स्टेम के कॉर्टेक्स में, टिप में पाया जाता है। उसके बाद सिंपल ये लिविंग सेल्स होते हैं और इसकी जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है। और उसके बाद ये लूजली पैक होते हैं, यानी कि इसमें ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इनके सेल के बीच एक स्पेस होता है, एक खाली जगह होता है। और उसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है, ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। उसके बाद इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। इसके बाद इसमें सम पैरेन्काइमेटस ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जिसको एरेन्काइमा, यहाँ पैरेन्काइमा वहाँ पर एरेन्काइमा होता है, जिसमें कि एयर कैविटी होती है, स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो प्लांट्स पानी पर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। उसके बाद जो स्टेम और रूट्स का पैरेन्काइमा होता है वो न्यूट्रिएंट्स विथ वाटर को भी स्टोर करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है पैरेन्काइमा, यानी कि एक पार्ट है ये किसका, सिंपल परमानेंट टिश्यू का, यानी कि ये परमानेंट टिश्यू है, लेकिन स्टार्टिंग में इसमें ये सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद ये बाद में नेक्स्ट जब इसका प्रोसेस आएगा
तब जैसे कॉलेनकाइमा उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा जब होगा तब ये हार्ड फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। तो अब हम परमानेंट टिश्यू के सिंपल परमानेंट टिश्यू के सेकंड पार्ट को देखते हैं, कॉलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉलेनकाइमा पैरेंकाइमा के बाद कॉलेनकाइमा जो आता है ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है, ठीक है। These tissue are generally found in a leaf stalk below the epidermis and leaf midrib। यानी कि जो इस तरह से लीव्स होती है इसकी जो मिडरीव होती है, ठीक है, इसी के एपिडर्मिस, यहाँ पर एपिडर्मिस होता है, तो ये मिडवेन मिडरिप्स है, ये इसको ही मिडरिप्स बोलते हैं, ठीक है। तो जस्ट इसी के स्टार्च के बिलो यानी कि इस स्टार्च के नीचे ही ये कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। कॉलेनकाइमा कैसा है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। सेल्स आर लिविंग, ये भी सेल्स पैरेंकाइमा की तरह ही क्या होती हैं, लिविंग होती हैं, डेड नहीं होती। इसमें भी एक्टिविटी यानी फोटोसिंथेसिस इसमें भी होता है, इसमें भी सेल्स जो होती हैं ग्रोथ करती हैं, ठीक है। उसके बाद इलोंगेटेड होती हैं, यानी कि ये इलोंगेटेड लंबी होती हैं, एंड इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर, और ये कॉर्नर्स पर कभी कभी हम देखते हैं लीव्स की कुछ पार्ट यहाँ पर मोटी पतली इस तरह से होती है ना। तो ये इरेगुलर होता है, ऐसा नहीं कि हर जगह मोटा है, कहीं पतला कहीं मोटा कहीं पतला, ये सीक्वेंस नहीं होता, इरेगुलरिटी होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, पैरेंकाइमा के कंपैरिजन इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो कैसा होता है, कम होता है, छोटा होता है। यानी कि अभी तक पैरेंकाइमा में हम जब देख रहे थे तो वहां पर इंटरसेलुलर स्पेस जो था वो ज्यादा था, लेकिन उसके कंपैरिजन यहाँ पर जो इंटरसेलुलर स्पेस यानी दो सेल्स के बीच का जो स्पेस है वो कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो गए कि कॉलेनकाइमा कैसा होता है, ये लिविंग होता है, इलोंगेटेड होता है, एंड इरेगुलर थिकनिंग होती है इसके साइड पे, यानी कि जो साइड्स होता है वहां पर ऐसा नहीं कि रेगुलर कहीं पूरा इतनी दूर मोटा ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। कॉलेनकाइमा का फंक्शंस क्या होता है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी, ये प्लांट्स को लीफ को क्या करता है, मैकेनिकल स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट, सपोज में हम चलते रहते हैं, किसी प्लांट को पकड़ के खींच लेते हैं, अगर ये सपोर्ट नहीं देता तो ये क्या होते, टूट जाते, ठीक है, टूट जाते, खिंच जाते। तो ये क्या करता है, उनको इलास्टिसिटी देता है, यानी कि हम कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसे टहनियाँ लेते हैं, तोड़ते हैं और तुरंत ही टूट जाता है, बट समथिंग ऐसी होती है कि जिसको हम पूरा मोड़ देते हैं लेकिन टूटती नहीं है। जैसे बचपन में हम क्या करते हैं, किसी टहनी को पकड़ के पूरा नीचे तक उसको खींच लेते हैं, फिर अगेन छोड़ते हैं, फिर वो अपने इनिशियल पॉइंट पे चली जाती है। तो इस तरह से ये किसकी वजह से होता है, कॉलेनकाइमा की वजह से होता है। यानी कॉलेनकाइमा जो होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट विद इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, एंड इट ऑल्सो अलाउ इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स विदाउट ब्रेकिंग, और इसी की वजह से जो अभी अभी मैंने बताया कि प्लांट जो है वो बेंड कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं बिना टूटे, बिना ब्रेक हुए टूट जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये सेकंड सिंपल परमानेंट टाइप का जो टिश्यू है कॉलेनकाइमा, इसके बारे में देखा कि यानी ये क्या करता है, मेनली इसका ये मिड रिब जो लीव्स होती है उसके मिड रिब के एपिडर्मिस लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है, और ये इरेगुलर थिकनिंग पाई जाती है, और उसके बाद ये क्या करता है, प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स के कुछ पार्ट होते हैं वो बेंड कर लेते हैं बिना टूटे, यानी कि इसी की वजह से जो स्टेम वगैरह होती हैं वो टूटती नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं बहुत सारे स्टेम्स ऐसे लटके होते हैं, उसको हम खींचते हैं, छोड़ देते हैं, फिर से वो अपने नेचुरल पॉइंट पे चला जाता है, टूटता नहीं है। लेकिन समथिंग ऐसे स्टार्टिंग में कोई स्टेम निकली हुई होती है, उसको तुरंत ही खींचते हैं, वो तुरंत ही ब्रेक हो जाती है। तो ये क्या है, यानी कि उसमें कॉलेनकाइमा अभी कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, वो अभी पूरी तरह से इलास्टिसिटी उसको प्रोवाइड नहीं हुई, उसको मैकेनिकल सपोर्ट उसका उतना मजबूत नहीं है।
तो ये दो तरह थे हमारे, दो तरह के हो गए हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। दोनों में अगर डिफरेंस भी देना होगा तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख देंगे, दोनों में डिफरेंस ऑलरेडी दिख जाएगा कि इसमें क्या होता है उसमें क्या होता है। उसमें ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस था, इसमें कम था। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का थर्ड एंड लास्ट टाइप है। ठीक है, ये हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू का तीसरा पार्ट है स्क्लेरेनकाइमा। ये लास्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू का sclerenchyma. It is present in stems around vascular bundles, veins of leaves in the hard covering of seed and nuts. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये वैस्कुलर स्टेम में प्रेजेंट होता है और वैस्कुलर बंडल यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं उसके चारों तरफ भी ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद बेन्स ऑफ लीव्स, और लीव्स की जो बेन्स होती है उसमें प्रेजेंट होता है। इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, यानी कि जो सीड होती है उसकी जो ऊपर की हार्ड कवरिंग होती है, जो कवर होता है, और नट्स यानी कि जो नट्स जो हार्ड कवरिंग होती है नट्स की, उसके ऊपर भी ये स्क्लेरेनकाइमा टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। टिश्यूज आर डेड, ये डिफरेंट हो गया उन दोनों से, वो दोनों लिविंग थे लेकिन इसका टिश्यू कैसा है? डेड होता है, यानी कि ये टिश्यूज मरे हुए होते हैं। इसमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, कोई स्टोरिंग नहीं होती, कोई मेटाबॉलिक टाइप ऑफ प्रोसेस नहीं होता इस तरह के टिश्यू के अंदर। लॉन्ग एंड नैरो इन अपीयरेंस, ये लंबे और नैरो यानी कि सकरे दिखाई देते हैं, ये लंबे और सकरे अपीयरेंस होता है इनका, अपीयरेंस जो होता है दिखाई इस तरह से ये देते हैं। सेल वॉल थिकेंड, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक हो गई होती है ड्यू टू लिग्निन। लिग्निन एक केमिकल है, ठीक है, एक ये केमिकल सब्सटेंस होता है लिग्निन, जो कि प्रेजेंट होता है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है ये लिग्निन, और सेल वॉल कैसी होती है? मोटी होती है। नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स, अब यहाँ पर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, दो सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर, यानी कि पूरी की पूरी तरह ये टाइटली अरेंज्ड हो गए होते हैं, यानी कि जो सेल्स होती हैं ये हार्डनिंग फाउंड कर लेती हैं, हार्डनिंग ऑब्टेन कर लेती हैं, इनके बीच कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, थिकेंड हो जाती है इसकी सेल वॉल, और ये सेल्स जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? डेड हो जाती हैं, मरी हुई सेल्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। चीफ मैकेनिकल, यानी कि सबसे ज्यादा जो मैकेनिकल सपोर्ट होता है प्लांट्स के पास, यानी कि सबसे ज्यादा मजबूती जो होती है, सबसे ज्यादा हार्डनिंग जो होती है, वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से ही होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज की वजह से ही होता है। सबसे ज्यादा मुख्य जो मेन जो मैकेनिकल सपोर्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होता है। मेक प्लांट हार्ड एंड स्टफ, और यही जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये प्लांट्स को कैसा बनाता है? हार्ड बनाता है, यानी कि कठोर बनाता है। ये कौन? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है इट फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग सीड्स एंड नट्स, और ये एक प्रोटेक्टिव यानी कि उनकी सुरक्षा के लिए एक कवर का फॉर्मेशन करता है, कवर फॉर्म करता है सीड्स पर, सीड्स के ऊपर जो ऊपर कवर आता है, और नट्स को। ठीक है, रिजिडिटी, और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, रिजिड बनाता है, मजबूत बनाता है, एंड इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबल बनाता है उनको, एंड टू द प्लांट बॉडी, प्लांट्स बॉडी को कैसा बनाता है? रिजिड बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, और जो सीड होते हैं, नट्स होते हैं, उनके ऊपर कवरिंग प्रोटेक्शन के लिए कवर का फॉर्मेशन भी ये करता है। जो मेन मैकेनिकल सपोर्ट होता है वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से ही होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। इसमें हमने देख लिया कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ये वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ पाए जाते हैं, लीफ के नीचे, मिडरिप के नीचे पाए जाते हैं, और जो सीड होती है, नट्स होती है, ये वहाँ कवर्स में पाए जाते हैं, और इसमें कोई ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, और उसके बाद ये प्लांट्स को रिजिडिटी, हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिकेंड होती है बिकॉज ऑफ लिग्निन, लिग्निन इज अ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू।
यानी कि हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लिया और परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू देख लिया, यानी कि इस सिंपल परमानेंट टिश्यू में सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू आर कंपोज एंड फॉर्म प्लांट बॉडी। तो इसको हमने देख लिया। इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, बुक भी रीड करना। आई होप सो कि ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू।